परमात्मा सदैव अच्छा करता है। एक समय की बात है, एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा सुखी थी, राजकाज अच्छा चल रहा था। उसका मंत्री बड़ा धर्मात्मा तथा ब्रह्मज्ञानी था। उसका यह दृढ़ विश्वास था कि परमात्मा जो करता है वह उचित ही होता है। अपनी इस बात को वह दुखी लोगों की संतावना देते हुए प्रायः कह दिया करता था कि परमात्मा की रजा में राजी रहने में ही सुख है। वास्तव में परमात्मा का किया हुआ कार्य गलत नहीं होता। यदि हम परमात्मा के किए काम को गलत समझते हैं तो यह हमारे गलत दृष्टिकोण का सूचक है। उसकी इस बात को लोग सनक भर समझते थे। ये उसकी बात का प्रतिवाद तो नहीं कर सकते थे, परंतु दिल से मानते भी नहीं थे। एक बार सुबह राजा जब दरबार के लिए आने लगा तो अचानक तेज धार वाले चाकू से उसकी उंगली कट गई। राजा जब दरबार में आया तो उसकी उंगली पर पट्टी बंधी हुई थी। मंत्री ने पूछा, महाराज, उंगली को क्या हो गया? राजा ने बताया कि किस तरह आज सुबह सुबह उसकी उंगली कट गई। मंत्री ने कुछ नहीं कहा। राजा ने उंगली में दर्द होने की शिकायत की तो उसने कहा, दर्द तो होगा ही महाराज, जिसे दर्द होता है उसे ही पता चलता है। सब परमात्मा के खेल हैं। मंत्री जी, आप हर बात में परमात्मा को क्यों ले आते हैं? राजा जरा तेज स्वर में बोला। क्या बताऊं महाराज, परमात्मा ही सभी कुछ करने वाले हैं। परमात्मा के अपने खेल होते हैं, इसमें कोई क्या कर सकता है? मंत्री ने सरलता से उत्तर दिया। उसकी बात सुनकर राजा को और भी गुस्सा आ गया। कैसा आदमी है, हर बात में परमात्मा परमात्मा चिल्लाता रहता है। दरअसल राजा की उंगली में दर्द हो रहा था। ऐसे में परमात्मा का नाम उसे तेजाब जैसा लग रहा था। मंत्री जी की बात सुनकर राजा को क्रोध आ गया, परंतु वे कुछ कह नहीं सके। आप हमेशा कहते हैं कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। राजा जी फिर बोले, हाँ महाराज, परमात्मा हमेशा अच्छा ही करता है। मंत्री ने उत्तर दिया। फिर तो उसने हमारी उंगली काटकर भी अच्छा ही किया होगा। राजा तिलमिलाकर बोले, इसमें कोई संदेह नहीं महाराज, परमात्मा जो करता है वह सर्वोचित होता है। आपने जो कहा वह ठीक है, कहकर मंत्री जी शांत हो गए। राजा ने मन में ठान लिया कि इस मंत्री को मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। जब हमें दुख मिलेंगे, इसे भी दुख मिलेंगे, तो अपने आप परमात्मा को गाली देगा। दूसरों के लिए भाषण देता है, जब खुद पर आन पड़ेगी तब पता लगेगा कि परमात्मा उचित करता है या अनुचित। यह सोचकर राजा भी रोज के कार्य निपटाने लगा। एक दिन बाद राजा और मंत्री ने शिकार का कार्यक्रम बनाया। मंत्री ने सारी व्यवस्था कर दी। नियत समय पर दोनों जंगल की ओर चल पड़े। घोड़े दौड़ाते रहे। वे कब अपने राज्य की सीमा से बाहर आ गए पता ही नहीं चला। घने जंगल के बीच राजा ने एक कुआं देखा। वे दोनों घोड़ों से नीचे उतरे। प्यास से व्याकुल होकर दोनों कुएं के पास गए। कुआं सूखा और काफी गहरा था। कुएं की गहराई देखकर राजा के दिमाग में बदले की भावना बलवती हो गई। उसने मंत्री को कुएं में धक्का दे दिया। एकदम के आक्रमण से मंत्री संभल नहीं पाया और कुएं में गिर गया। उसने राजा की ओर जैसे ही अचरज से देखा, राजा बोला,
देखो भाई, भगवान ने यह भी तो अच्छा ही किया है। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ महाराज, परमात्मा जो करता है वह सर्वोचित होता है। यह सुनकर राजा अपने घोड़े के पास वापस आ गया। अभी वह घोड़े पर चढ़ने ही वाला था कि किसी जंगली कबीले के कुछ आदमी आए और उन्होंने राजा को बंदी बना लिया। उनकी भयानक शक्लें देखकर राजा हक्का बक्का रह गया। उन्होंने राजा के हाथ उसकी कमर से बांध दिए और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले चले। राजा ने जब उनको आपस में बात करते सुना तो राजा के पसीने छूट गए, क्योंकि वे कह रहे थे कि अच्छा तगड़ा आदमी है, इसकी बलि पाकर देवी बहुत खुश होंगी। उसकी अच्छी तंदुरुस्ती देखकर वे सब खुश हो रहे थे। भयानक शक्लों वाले उन जंगली लोगों ने उससे ना तो कुछ पूछा और यदि उसने कुछ पूछना चाहा तो जवाब नहीं दिया। उनकी जबरदस्ती का राजा कोई प्रतिवाद नहीं कर पा रहा था। उसे मंत्री की रह रहकर याद आ रही थी। वे आदमी राजा को एक मंदिर में ले गए। वहाँ एक पुरोहित बैठे हुए थे। उन्होंने राजा को नहलाकर लाने का आदेश दिया। साफ शुद्ध करके जब उन्हें बलि स्थान पर लाया गया तो राजा को मौत साक्षात नजर आने लगी। पुरोहित ने उसकी पूरी जांच की। उसकी कटी उंगली देखकर पुरोहित ने कहा कि यह आदमी बलि के लायक नहीं है, क्योंकि बलि में संपूर्ण मानव लाते हैं। राजा की जान में जान आ गई। उन लोगों ने राजा को छोड़ दिया। राजा ने अपने आप से कहा कि सच ही है, परमात्मा जो करता है सर्वोचित ही होता है। आज मेरी उंगली ना कटी होती तो बचने का कोई रास्ता ही नहीं होता। यह सोचते हुए वह कुएं की ओर जा रहा था कि मैं कितना पापी हूं जो ऐसे धर्मात्मा मंत्री को मैंने कुएं में धक्का दे दिया। कुएं के पास जाकर उसने अपनी सिर से पगड़ी उतारी और उस पगड़ी के सहारे मंत्री को कुएं से बाहर निकाला। बाहर निकालकर उसने मंत्री को पूरी बात बताई और कहा कि परमात्मा जो करता है बिल्कुल ठीक करता है। मुझ पापी को क्षमा कर दो भाई, जिसने आप जैसे धर्मात्मा को कष्ट पहुंचाया। मंत्री ने बीच में ही कहा, महाराज, इसमें क्षमा याचना की कोई बात नहीं है। यदि परमात्मा मुझे कुएं में न गिराता तो उन लोगों ने आपकी बजाय मेरी बलि दे दी होती, क्योंकि मेरा तो कोई अंग कटा ही नहीं था। परमात्मा ने जो किया अच्छा ही किया। राजा ने भी दिल से इस सच्चाई को स्वीकार किया और दोनों शीघ्र ही अपनी राजधानी पहुंचने के प्रयास में घोड़ों पर तेजी से चल पड़े। अधिकांश लोग इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ करने वाला है, परंतु यदि कोई कष्ट आ जाए तो परमात्मा को दोषी ठहराने लगते हैं। प्रायः लोगों में यह प्रवृत्ति होती है कि वे सफलता का श्रेय स्वयं को देते हैं और असफलता का श्रेय परमात्मा को दोषी ठहराते हुए देते हैं। इस प्रकार वे इस तथ्य पर दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार के दोहरे मापदंड अपनाना किसी प्रकार भी उचित नहीं है।